पढ़ के नहीं डॉक्टर बनी, ऐसा तो सुने होंगे। तो अभी जो हमारे बीच में आने वाले हैं ये खुद ही सरकारी स्कूल से पढ़ के भी डॉक्टर है खुद। तो मैं आप लोगों की जोरदार तारीफ के बीच स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर पारस को। हेलो, सबको जय यीशु। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगा और सबसे पहले मैं आज यहाँ के जो यूथ मेंबर हैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने यहाँ इतना अच्छा ये जो ऑर्गेनाइज किया है यूथ डे। टू ऑल द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स, पैरिश प्रीस्ट, सिस्टर्स एंड आप लोग यहाँ जो सारे लोग एकत्रित हुए हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, तो मैं बहुत आभारी हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है आप लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए। मेरा जो बचपन रहा है और मैं जिस गांव से आता हूँ वो आप लोगों से ज़्यादा अलग नहीं है। मैं गुजरात स्टेट के छोटे से गांव नौघाट से आता हूँ। हम लोगों का जो पैरिश है ये गैरगंगा सेंट पीटर्स पैरिश के अंतर्गत में आता है। और मैंने अपने स्कूल प्राइमरी जो किया है वो सेंट पीटर्स प्राइमरी से पढ़ाई किया। फिर मेरा क्लास 12 तक का जो पढ़ाई है वो मैंने सेंट पीटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट किया। उसके बाद 2017 में मैंने पहली बार नीट का अटेम्प्ट दिया था और उसमें मेरा मार्क्स ठीक ठाक आ गया था। लेकिन आज यहाँ पे ये जो आप लोग ये प्रोग्राम किए हो ना, शायद उस समय मुझको इस इंफॉर्मेशन का कमी था कि मैंने नीट तो पास कर लिया लेकिन उसके बाद मुझको क्या करना है। हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग आदिवासी एसटी कम्युनिटी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, ये जो आरक्षण है इसका मतलब क्या है, मुझको तो बिल्कुल पता नहीं है। तो 2018 में मैंने फिर से एक ड्रॉप लिया। 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया। पूरे साल भर मैं घर में बैठा एंड मैं क्लास 10 में स्कूल टॉपर था। मैंने 85% मार्क्स से माध्यमिक में स्कूल टॉप किया था एंड देन क्लास 12 में विद 79%, बहुत ज़्यादा नहीं है 79%। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं एक साल घर में बैठ के नीट के लिए तैयारी करूँगा। तो यहाँ पे जैसे सर ने बोला कि बहुत सारे उन्होंने जो अल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में बताया, शायद मुझको भी कुछ करना चाहिए। और मैं हमेशा से डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। हमेशा से मेरा सपना नहीं रहा है कि मैं बड़े होकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। हमारे गांव जो है जो एरोप्लेन जाता है उसको देख के मुझको लगता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एरोप्लेन चलाऊंगा। इतना लगता था। उसके लिए मुझको अच्छे से पढ़ना है, बस इतना मेरे दिमाग में। लेकिन कई बार हमारे घर की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं होती है जैसे उन्होंने बताया कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है हम लोगों का, क्योंकि चाय बागान में काम करके आप जो माता पिता है वो लोग कितना ही पैसा कमाएंगे। और मैं जब क्लास 5 में था 2009 में, तब मेरे पापा का डेथ हो गया। मेरे पापा भी चाय बागान में काम किया करते थे और आप लोगों को पता है बागान में पेंशन कितना मिलता है, महीने का 1000 रुपये। और बच्चों को कितना पेंशन मिलता है 250 रुपये महीने का, जिसमें आप अगर जियो का रिचार्ज करोगे तो 299 GB पर डे आपको मिलेगा। तो इस तरह की परिस्थितियाँ थी। मैं भी जब क्लास 12 पास कर गया उसके बाद में मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन उसके बाद मैं जब एक बार ट्यूशन गया तो वहाँ पे एक सर ने बोला था कि अच्छे से पढ़ाई करो, तुम एसटी कैटेगरी में हो, तुम लोग आदिवासी हो, तुम लोगों के लिए बेनिफिट है, तुम अच्छे से मेहनत करोगे
तब मुझको पता लगा कि उसमें जो कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो जो मुझको समझ में नहीं आया कि अलग अलग जो कैटेगरीज के जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है दैट इज डिफरेंट एंड आई थॉट कि जो मेरा मुझको मार्क्स लाना पड़ेगा वो जनरल कैटेगरी वाला मार्क्स इतना हाई शायद मेरे को लाना पड़ेगा। उस समय मेरे पास अभी जो आप लोगों के पास है सबके पास मोबाइल फोन है या फिर आपको जो भी कंटेंट है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, तब इतना चीज़ें नहीं थी मेरे पास, इतनी चीज़ें नहीं थी। मैंने उस वीडियो में देखा था कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है, तो मैं एक साल घर में बैठ गया। बहुत मुश्किल समय था जब मैं एक साल घर में बैठा, कहीं शादी नहीं गया, किसी का लौटा पानी नहीं गया, यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, बस मुझको पढ़ना है मुझको करना। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम जब नज़दीक आने लगा, आप लोग अपने घर की परिस्थितियों में देखोगे, मेरी मम्मी भी जो है एसएसके स्कूल में काम करती है जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, एंड बैक इन 2017-18 उनका रिजल्ट बहुत कम 5,954 रुपये उनको मिलता था। तो मुझको लगा कि मैं क्या करूँ, सर ठीक है कोई जॉब मिले तो मैं वही जॉब ही ले लूँ। और हम लोग के स्कूल में सर थे, सर वीरेंद्र सर, वो बोलते थे कि मेरी नज़र में तो जो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब पकड़ा मेरी नज़र में वो फर्स्ट हुआ। तो कई बार ऐसा नहीं है कि आप लोग जो बनना चाहते हो शायद आप वही बन पाओ, लेकिन आप उस जर्नी जो आप कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, इस दौरान आपको अच्छी हैबिट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे घर में थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, मेरी मम्मी, मेरी आंटी लोग, जो लोग हम लोगों को हमेशा जैसे शाम हो गया 6 बजे तो आप लोगों को पढ़ने बैठ जाता। सो हम लोग को मे भी हम कभी नहीं देखे कोई जगह में खेल रहे थे, लेकिन जैसे सूरज उठ गया हम लोग को घर आके हाथ पैर धो के पढ़ने बैठना है। इतना तो हैबिट मैं सीखा कि मतलब और हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग घर आकर उस चीज़ को रिवाइज नहीं करते। तो उस चीज़ को हम लोग अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो उस चीज़ को याद नहीं रख पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको 12th के बाद आपको डॉक्टर ही बनना है, फिर इंजीनियर ही बनना है, आप कुछ भी बन सकते हो। और कई बार आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं दैट विल नॉट अलाउ व्हाट यू वांट टू बिकम, बट आप डेफिनेटली अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी एंड यहाँ पे जो भी लोग आप लोग आए हो, सारे जो आप लोगों को बहुत सारे अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस के बारे में सर सुशील ने बहुत अच्छे से बताया। आई थिंक मैं तो ऐसा कभी कोई जगह में अटेंड नहीं किया हूँ, एंड उन्होंने बहुत सारे ये जो स्ट्रीम है क्लास 10 के बाद भी क्या करना है, 12 के बाद में आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किस में जा सकते हो, या फिर 12 के बाद में क्या करना चाहते हो, बहुत सारे जैसे ITI के उन्होंने बताया, डॉक्टर के बारे में बोला, इंजीनियरिंग के बारे में बोला, ITI पॉलिटेक्निक, अब बहुत सारे लाइन में जा सकते हैं। और मेरे पापा भी क्या बोले, व्यापारी थे जब तक तो थे, सब तो उनके घर में, लेकिन पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है। हर शनिवार को जब पेमेंट मिलेगा तो मुझको पता है कि घर में झगड़ा होने वाला है, रात को मुझको मम्मी के साथ भागना पड़ सकता है। ऐसे ही सिचुएशन रहा है। और उनके बाद में भी जब मैं अपनी मम्मी को बहुत हार्डवर्क करते हुए देखता था तो मुझको लगता था कि मुझको उनके लिए या फिर उनके लिए विशेष करके मुझको कुछ बड़ा करना है। मैं उनको इतना हार्डवर्क करते हुए नहीं देख सकता था। और मुझको एक चीज़ पता था कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और कौन सा चीज़ मेरा जीवन बदल सकता है, वो है मेरा पढ़ाई। मैं हमेशा से पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया करता था और मुझको पता था कि दिस इज द वन थिंग दैट कैन चेंज माई लाइफ एंड दिस कैन बी एनीथिंग फॉर यू। अभी जैसे बहुत सारे फील्ड में आप जा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप आर्मी बन सकते हो, एंड मुझको लगता है कोई एक चीज़ की कई बार कमी रह जाती है, वो है उस डायरेक्शन में आपको कोई गाइड करने के लिए कोई है या नहीं है। और कई बार फाइनेंशियल कंडीशन आ जाती है, वो भी एक बात है। लेकिन जब आप कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मुझको नहीं पता यहाँ नॉर्थ बंगाल जो यूनिवर्सिटी है, फिर इस यूनिवर्सिटी के मैंने इस बार पहली बार सुना कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी कॉलेजेस हैं उनका एक सिंगल काउंसिलिंग आई थिंक इस बार से हुआ। तो अगर आप यहाँ पे कॉलेज करना चाहते हो, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप पता करोगे तो दैट इज मिनिमम। अमरजीत कोलकाता का एक बहुत अच्छा कॉमर्स कॉलेज से उसने बीकॉम किया है, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि
जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो फीस स्ट्रक्चर आप अगर चेक करोगे, हम लोगों के वेस्ट बंगाल में अभी के टाइम पे कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो तो आई थिंक 25 हो गए शायद। जब मैंने ज्वाइन किया था 2018 में, मैंने अपना MBBS किया है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता एंड फ्रॉम बैच 2018 एंड मैंने अपना फाइनल ईयर पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद 1 साल का जो कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट किया फर्स्ट में एंड आई वाज कन्वोकेटेड ऑन थर्ड में। और उसके बाद में मैं 12 साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आई डिपार्टमेंट में मैं एज अ हाउस स्टाफ काम कर रहा हूँ। और ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे आप बहुत सरप्राइज ना होगा कि इनका जो फीस स्ट्रक्चर इतना कम है। हम लोगों का जो एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में एंड दैट फीस स्टिल सेम, यू नो लाइक अभी कितना 2024, उस समय 2028 का हम लोगों के एडमिशन के लिए सिर्फ 6,520 रुपये है। एंड उसके बाद में भी जब हम लोगों का पर सेमेस्टर जो आप लोगों को फीस देना पड़ता है तो उसमें आपको पर सेमेस्टर फीस देना पड़ेगा सिर्फ 4,500। तो आप हम लोगों का टोटल 4.5 इयर्स का जो पढ़ाई है जो आप पढ़ते हो उसके बाद में आपका 1 साल का कंपल्सरी इंटर्नशिप होता है। तो आप हम लोगों का इन 4.5 सालों में टोटल 9 सेमेस्टर होता है। तो आप 4.5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम अराउंड लाइक 47,000। और जब आप ये सब पढ़ाई कर रहे हो और मैं यहाँ पे सभी लोगों को जो भी अभी बेबी स्कूल में है, हायर सेकेंडरी या फिर स्पेशली हायर सेकेंडरी, कोशिश कीजिए कि आप लोग क्लास 12 में मोर देन एटलीस्ट 60% अगर आप ला पाते हो तो ये जो स्कॉलरशिप है स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मील स्कॉलरशिप, इसमें आपको हर महीने 5,000 रुपीज़ करके मिलेंगे और आपका उससे साल में 60,000 रुपये हो जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं या फिर SC कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो उसमें जो स्कॉलरशिप है जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है और उसके बाद में आई थिंक SC कोर्सेज का जो स्कॉलरशिप है, तो अगर आप इस टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो तो आपको जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा है, मे बी 22,000-23,000। और उसके अलावा अगर आप जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रहते हैं अपने कॉलेज से, तो जैसे हम लोगों के कॉलेज में आपको रहने का फीस साल का सिर्फ 24 से 25 रुपये देना है और अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो बस आपको खाने का पैसा है बस। और वैसे ही हमारे गांव का और एक बच्चा है जो मेरे से 2 साल जूनियर है, वो बच्चा JEE मेन का एग्ज़ाम दे रहा था उसके बाद में IIEHT सिवको जो कि हावड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज से, बहुत गरीब फैमिली का बच्चा है, उसको मेरे अंदर ने काफ़ी हेल्प किया पढ़ाई के लिए। तो वो बच्चे ने बीटेक कंप्लीट करके वो अभी बैंगलोर में काम कर रहा है। तो यहाँ पे आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये जो ऑर्गेनाइज किए हो ये एक दूसरे को जानने के लिए, फिर हम लोग एक दूसरे को आगे गाइड कर पाए, हेल्प कर पाए। और कोलकाता में भी और एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, आदिवासी मीटअप, जो लोग बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाते हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आप लोग ये चीज़ बाद में भी कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे और एक कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके बोलूँगा, जैसे फ्रेंड्स बनाना। मैं जो 11th क्लास ज्वाइन किया था तो कुछ रीज़न की वजह से मुझको लगा 1.5 महीने बाद से स्कूल ज्वाइन करना पड़ा, मैं पीछे पड़ गया था क्लास स्टडीज़ में। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, आकाश, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, आकाश, प्रकाश, वो लोग बहुत मदद किए मुझको मतलब कैचअप करने के लिए, क्योंकि मैं 1.5 महीने लेट से स्कूल गया था और काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई थी। और यहाँ ऐसे गाँव घर में भी जैसे आप देखोगे आपको नशा करने के लिए मैं देखता हूँ फेसबुक पे काफ़ी सारे जो बच्चे लोग हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में एकदम सिगरेट लेकर के फोटो डाल रहे हैं, छाती के ऊपर बॉटल रख करके स्टेटस दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड, ये आपको हानि करेगा। मैंने खुद देखा है कि कैसे ये जो सब्सटेंस अब्यूज है, जो भी अल्कोहलिज्म है, जो नशे का चीज़ है, फैमिली बर्बाद करता है। पर आप अपने गाँव घर सब में भी जो लड़कों को देखोगे नशे में उनका जीवन खराब हो जाता है। एंड गाइडेंस ढूंढिए, जिन लोगों को जिस फील्ड के बारे में पता है आप लोग उन लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, उस फील्ड के बारे में जानिए। अभी हम लोगों के सबके पास में स्मार्टफोन है,
बोला उसको सही चीज़ से यूटिलाइज कीजिए। अभी अगर आप कोई चीज़ के बारे में भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको कोचिंग सेंटर घर से दूर जा करके भी करने का ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं। और जब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और ये जो भी मेंटल हेल्थ जो सर ने बोला कि कई बार हम लोगों को लग रहा होता है कि कोई चीज़ जैसे हम लोग चाहते हैं लाइफ में वैसे नहीं हो रहे, हम लोग चाहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे, चीज़ें कई बार आप जैसा चाहते हो उस तरीके से नहीं जाते हैं। आप में भी उसमें पे होपलेस फील करो या फिर कई बार सब लोग याद में रहे हैं। तो कई बार किसी के गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है ना, तो कुछ दिन पहले यहाँ पे हम लोग एक डिस्टेंट रिलेटिव हो गई, बच्चे ने सुसाइड कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है कि ज़िंदगी कोई प्रॉब्लम से या फिर कोई एक लॉस से आप कोई एक मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हो तो आप अपना जीवन खत्म कर दो। मैं ये इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि मेरे पापा थे वो भी मैं क्लास 5 में था तो उन्होंने भी उनका भी सुसाइड से ही हुआ था। और आप अगर देखोगे डेटा इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ये सबसे तो हर 4 मिनट में एक इंसान सुसाइड करता है। उन्होंने जैसे बोला कि ये जो भी डिप्रेशन, लॉनलीनेस, हम लोग अभी सबको मोबाइल फोन पे वो हैप्पीनेस, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम लोग सारे स्टेटस में डाल देते हैं। बट कई बार एक इंसान कितना इन चीज़ों से जूझ रहा है हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों को लगे कि आपके लिए कोई दरवाजे खुले नहीं बचे, बट आप हमेशा देखोगे, आप सब्र रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए, आप खुद के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल से हैं। मैं भी क्लास 10 तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, सेंट पीटर्स में है। उसके बाद में जब आप हायर सेकेंडरी में जाओगे तो सडनली सारी चीज़ें इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है। मैं भी जब था क्लास 10 में तो अच्छा था, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है। फिर जब मैं क्लास 11 में गया हिंदी से हिंदी बाकी सारा इंग्लिश, मेरे को तो मैम क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखने में इतना सारा स्पेलिंग उसको समझ में नहीं आ रहा। तो आई थिंक ये चीज़ है जो हम लोग सब लोग फेस करते हैं। तो हिंदी तो हम लोगों का है, लेकिन इसके साथ में आप लोग दूसरे जो भाषाएं हैं बंगाली स्पेशली हिंदी, क्योंकि हिंदी सीखिए आप लोग अच्छी तरह से, ग्रामर का बुक्स पढ़िए, इंग्लिश में मूवीज देखिए, अपने जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत करता है। मैं क्लास 11 में 12 तक आते आते मैं क्लास 10 में टॉपर था, लेकिन 11 में आते आते मेरा इतना कॉन्फिडेंस गिर गया इंग्लिश की वजह से। लेकिन 11-12 में पढ़ते तो फिर कॉलेज में गया, और आप लोगों को पता है मेडिकल में डिफिकल्ट होना चीज़ होता है, मुश्किल हो जाता था सारी चीज़ें याद करने के लिए। तो अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। और कई बार हम लोग जब पहली बार घर से दूर जाते हैं, जो लोग पढ़ाई वगैरह करने के लिए, स्पेशली मे बी क्लास 12 के बाद में, तो हम लोगों को कई बार एकदम नए जगह में नए लोगों से एडजस्ट करने में एक टाइप का कल्चरल शॉक होता है। नए जगह में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, होम सिक फील कर रहा है। तो कोलकाता में ऐसा जब उसको पता चला कि ये जो आदिवासी मीटअप ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं वो भाई का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा, बोनी चुराव की मीट है ना, बोनी चुराव बोल रहे थे। उस बच्चे ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जो लोग कोलकाता में रह रहे हैं उनका एक यूनिटी है, उनका एक ग्रुप बना है। वो लोग बीच में प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो आपको वहाँ पे और लोगों से, अपनी कम्युनिटी के लोग जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके का पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। और जो सर बोले कि जैसे आपके माता पिता, मेरे भी माता पिता, जो लोग चाय बागान में हम लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स से अच्छा रिलेशनशिप रखिए। आप लोगों से जो बड़े लोग हैं उनसे कई बार अच्छा संबंध रखिए, उनको पूछिए। कई बार आप लोगों के जो पेरेंट्स लोग हैं वो लोग अपना जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को नहीं बताते, एंड कोई बोले कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी मेरा बात नहीं सुनता है। हम लोग शायद अपने नॉलेज में उनसे ज़्यादा हम
जीवन के अनुभव में जो एक्सपीरियंसेस में हम लोग उनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। अपने पेरेंट्स का बात सुनिए, अपने बड़ों का बात सुनिए, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए, उनको मदद कीजिए और वही वर्क हार्ड। उस सर ने जैसा बोला कि जो गवर्नमेंट जॉब ही करना है उसके बाद में ऐसा नहीं है, आपको अपना रास्ता बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको अपना फैमिली के लिए। अभी आप लोग सब लोग एक यंग एज में एडल्टहुड में आ गए हैं, धीरे धीरे पेरेंट्स लोग बूढ़े होने शुरू करेंगे, उसके बाद में यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स। और जैसे कुछ दिन पहले हमारे बच्चा नीट का परीक्षा पास किया है, मोनी चावला, आप लोग शायद उसके बारे में सुने होंगे, संजू किसान बोल रहे थे। मेरे से तो बहुत सुनिए होगा शायद अच्छे से, बट बच्चा मेरे से कॉन्टैक्ट में था, उसका भी घर का परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और उसका जो पापा है वो भी बहुत मत था। वो बच्चा 1 साल घर में जब था, मोबाइल फोन उसके पास में था। अभी तो आप लोग सब लोग सुने होंगे फिजिक्स वाला, बहुत कम पैसे में आप लोग घर बैठे उसका कोचिंग 3-3.5-4 हज़ार में कर सकते हो, साल भर का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। वो बच्चा इतना खराब परिस्थिति में रह गया, वो फैक्ट्री में काम करता था, कुछ दिन पहले मेरे को फ़ोन किया था, बोलता है कि दादा मुझको कितना पैसा मैंने जमा किया वहाँ पर, तो शायद मुझे चिंता न करना पड़ेगा, बल्कि स्कॉलरशिप का भी टाइम आ आपको तो नवंबर में स्कॉलरशिप पर अप्लाई करो। वो बच्चा इतना कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि उसके मन में था उसको कुछ करना है एंड उसने बहुत मेहनत किया, सही लोगों से कनेक्शन रखा, गाइडेंस के लिए कुछ पूछता था क्या करना है, आगे कैसे करना है, ये चीज़ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो आप लोग आप जिस भी फील्ड में जो भी करना चाहते हो, आज तो बहुत अच्छा हुआ लोगों ने जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा है कि कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पा रहे हैं। कई बार इंफॉर्मेशन का कमी की होने की वजह से हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। और अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसकी आप लोग जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो, करना चाहते हो, आप वो बन पाओ। मे भी चीज़ें हर बार आपकी तरह से नहीं जाएंगे, बट जीवन में आना है। आप हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश रखिए, एक आशा लेकर के चलिए, आप ज़रूर अच्छा करोगे अपने लिए और अपने फैमिली वालों के लिए। थैंक यू। डॉक्टर पारस भागवत जी का, तो हम सभी कोई जिस क्षेत्र में रहते हैं, शायद सर जी का बात सुन के हम सब भी अपने लाइफ से इसको रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति जैसे भी हो, अगर एक मन में किसी है कुछ करने की, तो परिस्थिति जो भी हो हम उसे अचीव किसी तरह भी कर ही सकते हैं। तो सर जी आप हमारे इस एरिया के लिए, हमारे युवाओं के लिए रोल मॉडल हो। हम सब युवागण आपसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि विकट परिस्थितियों में भी अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो जो भी परिस्थिति हो आप उसे अचीव कर पाएंगे। तो आपको हम पूरे पारिस्थितिक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका अपना बहुमूल्य समय हमारे पास के युवाओं को देने के लिए, और ये सुंदर या संदेश हमारे युवाओं के लिए, हमारे युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए। तो धन्यवाद स्वरूप हम डॉक्टर पारस भागवत जी को खाना के मूवमेंट को देकर हम सम्मानित करेंगे। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे यूथ एनिमेटर सिस्टर सुनीता मंजूर जी, वे सामने आके अपने हाथों द्वारा डॉक्टर पारस भागवत जी को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो जोरदार ताली बजाएंगे। तालियां बजानी चाहिए। हमारा छोटा सा यूथ डे का मोमेंट आपको बता सकते हैं। तो बहुत बहुत